नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो अभी हाल ही में भारत सरकार के अंदर काफ़ी सारे परिवर्तन हुए हैं, नई मंत्रियों को बनाया गया है, कुछ मंत्रियों के मंत्रालय बदल गए हैं। उन सारी चीज़ों को हम आज की वीडियो में देखेंगे, क्योंकि यहाँ से आने वाले एग्जाम में आपका एक न एक क्वेश्चन जरूर बन सकता है कि भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है, पेट्रोलियम मंत्री कौन है। तो ये सारी चीज़ें बदल गई हैं, तो उनको हम यहाँ पर जानेंगे। इस पूरी वीडियो में पूरा मंत्रिमंडल जो है, जो प्रमुख मंत्री हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो आपको पता है भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद है, और ये 14वें नंबर के राष्ट्रपति हैं भारत के। उपराष्ट्रपति की बात करें तो ये वेंकैया नायडू हैं, 13वें नंबर के उपराष्ट्रपति हैं, और उपराष्ट्रपति ही भारत में राज्यसभा के सभापति भी होते हैं। ठीक है, अब प्रधानमंत्री आपको पता ही है, नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री हैं। अब बात आते हैं मंत्रियों पे, ठीक है, जो हमारा मेन टॉपिक है। सबसे पहले बात करते हैं विद्युत और ऊर्जा मंत्री की। तो भारत के नए विद्युत और ऊर्जा मंत्री कौन बने हैं? तो ये बने हैं राजकुमार सिंह। ठीक है, याद रखना है, विद्युत एवं ऊर्जा मंत्री कौन है? राजकुमार सिंह। कानून मंत्री कौन बने हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के नए कानून मंत्री तो ये बने हैं किरण रिजिजू। इससे पहले ये खेल के राज्य मंत्री थे, लेकिन अब ये कैबिनेट मंत्री हैं और कानून मंत्री हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पोस्ट है। भारत के नए कानून मंत्री ये हैं किरण रिजिजू। अगला है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, वो है स्वास्थ्य मंत्री। तो भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री, और जिस हिसाब से अभी कंडीशन है कोविड-19 की, तो स्वास्थ्य मंत्री काफ़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है और ये काफ़ी ज़रूरी है आपको जानना कि भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं कौन। तो नए स्वास्थ्य मंत्री बनाए गए हैं मनसुख मंडाविया। भारत के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन हैं? मनसुख मंडाविया, ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री हैं। इसी के अलावा मनसुख मंडाविया को रसायन और उर्वरक मंत्री भी बनाया गया है। ठीक है, तो अगर पूछेगा रसायन एवं उर्वरक मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ठीक है, स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। ये दोनों हैं। ठीक, अगले हैं हमारे लिए इस्पात मंत्री। तो भारत के नए इस्पात मंत्री कौन बनाए गए हैं? रामचंद्र प्रसाद सिंह, ये भारत के इस्पात मंत्री हैं, स्टील मिनिस्टर हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो पेट्रोलियम, जिस तरीके से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, आपको पेट्रोल मंत्री कौन है ये पता होने चाहिए, क्योंकि इससे पहले धर्मेंद्र प्रधान थे, अब वो भारत के शिक्षा मंत्री हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ये बनाए गए हैं हरदीप सिंह पुरी। ठीक है, ऑप्शन तो नहीं, केवल हम वन लाइनर में कर रहे हैं। ठीक है, चलिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री कौन है? हरदीप सिंह पुरी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, तो ये कौन है? ये बनाए गए हैं पीयूष गोयल। ये पहले से ही है। ठीक है, वाणिज्य, इनके पास खाली की बदलाव जो आया है पीयूष गोयल के पास, यह आया कि पहले ये रेल मंत्री भी थे, अब ये रेल मंत्री नहीं है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, इसके अलावा उपभोक्ता मामले और कपड़ा मंत्री भी कौन है? पीयूष गोयल ही हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट चेहरा है, और इनके पास कौन कौन से मंत्रालय हैं ये आपको पता होना चाहिए। अगले हमारे लिए महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं गिरिराज सिंह, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहते हैं, तो इनके पास कौन सा मंत्रालय है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ग्रामीण विकास मंत्री और पंचायती राज मंत्री ये कौन है भारत के? तो ये हैं गिरिराज सिंह। ठीक है, और उत्तराखंड के एग्जाम के अंदर पंचायती राज व्यवस्था से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं, तो भारत के पंचायती राज मंत्री कौन है ये आपको पता होना चाहिए, गिरिराज सिंह। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री कौन बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पुरुषोत्तम रूपाला। मत्स्य पालन जो मंत्रालय था ये पहले गिरिराज सिंह के पास था, लेकिन अब ये किसके पास है? तो पुरुषोत्तम रूपाला के पास है, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। ठीक है, अगर हम शिक्षा मंत्री की बात करें तो भारत के नए शिक्षा मंत्री कौन बने हैं? धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, और इससे पहले कौन थे? रमेश पोखरियाल निशंक, जो कि उत्तराखंड के थे, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो शिक्षा मंत्री थे भारत के, लेकिन अब कौन है? धर्मेंद्र प्रधान हैं। जल शक्ति मंत्री की बात करें तो ये पहले ही गजेंद्र सिंह शेखावत थे और अभी भी यही हैं। ठीक है, तो जल शक्ति मंत्रालय किसके अधीन है? यह है गजेंद्र सिंह शेखावत। अगर हम बात करें खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री, ये कौन बनाए गए हैं? तो पशुपति पारस, काफ़ी ज़्यादा चर्चा में और विवादित रूप से ये बनाए गए हैं। ठीक है, इनकी ही अपनी पार्टी इनके खिलाफ है, ऐसा माना जाता है। ठीक, तो आपको ध्यान रखना है कौन सा मंत्रालय इनको दिया गया है। तो खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री इनको बनाया गया है। रेल मंत्री की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेल मंत्री इससे पहले पीयूष गोयल थे। अब आपको पूछा जाएगा भारत के नए रेल मंत्री कौन हैं? तो अश्वनी वैष्णव, ये भारत के नए रेल मंत्री हैं। इसके अलावा संचार मंत्री, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री, ये कौन है भारत के? ये हैं अश्वनी वैष्णव। ये सारे मंत्रालय किसके पास हैं? अश्वनी वैष्णव के पास हैं।
नागरिक उड्डयन मंत्री की अगर हम बात करें तो इसका कैबिनेट मंत्री बनाया गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को। तो ये भी इंपॉर्टेंट चेहरा है, काफ़ी फेमस व्यक्ति हैं, चर्चा में भी रहते हैं। तो आपको इनके पास कौन सा मंत्रालय है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो नागरिक उड्डयन मंत्री ये कौन है भारत के, तो ये हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगले हैं बंदरगाह, जहाज रानी एवं जलमार्ग मंत्री। तो ये कौन बनाए गए हैं, ये बनाए गए हैं सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है। आयुष मंत्री की बात करें तो सर्बानंद सोनोवाल को ही आयुष मंत्री बनाया गया है। आयुष मंत्री आएगा तो आप मनसुख मंडाविया मत कर देना वहां पर, ये किसके पास है, ये सर्बानंद सोनोवाल के पास है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री ये किसको बनाया गया है, तो एमएसएमई सेक्टर के जो कैबिनेट मंत्री बने हैं ये बने हैं नारायण राणे। बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं और काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहे हैं। ऐसा कहा जाता है कि जो नई कैबिनेट अभी बनी है उसमें सबसे ज़्यादा अगर किसी का नाम अगर चला है चर्चा में तो वो इन्हीं का चला है। तो इनको कौन सा मंत्रालय मिला है ये आपको पता होना चाहिए। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री किसको बनाया गया है, नारायण राणे को। पर्यावरण मंत्री कौन बने हैं भारत के नए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि एग्जामों के अंदर पर्यावरण से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हैं बहुत पूछे जाते हैं। तो भारत के पर्यावरण मंत्री, वन मंत्री, जलवायु मंत्री ये सब कौन है, भूपेंद्र यादव। ठीक है। तो भारत के नए पर्यावरण मंत्री, इससे पहले प्रकाश जावड़ेकर थे, ठीक है, लेकिन अब कौन है, भूपेंद्र यादव। श्रम और रोजगार मंत्री, जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी फैल रही है, ठीक है, तो आपको रोजगार मंत्री का भी नाम पता होना चाहिए, तो वो है भूपेंद्र यादव। ठीक है, यही है। खेल मंत्री की बात करें तो खेल मंत्री के कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, पूर्व में बीसीसीआई के अध्यक्ष थे, इससे पहले राज्य वित्त मंत्री थे, लेकिन अब कौन है, कैबिनेट मंत्री हैं खेल मंत्रालय में। ठीक है, तो खेल मंत्री कौन है भारत के, अनुराग ठाकुर हैं। सूचना एवं प्रसारण मंत्री ये कौन बनाए गए हैं, तो सूचना और प्रसारण मंत्री भी अनुराग ठाकुर के अधीन है। ठीक है, इससे पहले रविशंकर प्रसाद थे लेकिन अब उनको हटा दिया गया है। तो सूचना और प्रसारण मंत्री ये किसके पास है, ये भी अनुराग ठाकुर के पास है। पर्यटन मंत्री की अगर हम बात करें तो भारत के पर्यटन मंत्री, सांस्कृतिक मंत्री कौन है, तो ये है जी किशन रेड्डी। तो आपको पूछा जा सकता है भारत के पर्यटन मंत्री कौन है, जी किशन रेड्डी हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ये किसको बनाया गया है, तो ये वीरेंद्र कुमार को बनाया गया है। भारी उद्योग मंत्री की अगर हम बात करें तो ये महेंद्र नाथ पांडे को बनाया गया है। ठीक है, तो भारी उद्योग मंत्री कौन है, महेंद्र नाथ पांडे। ये कुछ मंत्री थे जिनको नया बनाया गया, किसी के विभाग बदले गए। अब कुछ प्रमुख मंत्रालय जो कि वैसे ही हैं लेकिन कुछ चेंजेस इसमें कर दिया गया है, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले भारत के रक्षा मंत्री तो राजनाथ सिंह ही थे और राजनाथ सिंह ही हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री किसको बनाया गया है, तो ये अमित शाह को बनाया गया है। देखिए अमित शाह पहले से ही गृह मंत्री हैं भारत के, लेकिन अब इनको एक नया मंत्रालय दे दिया गया है, सहकारिता मंत्रालय। ठीक है, तो आपको पूछा जा सकता है कि इनमें से किसके अधीन सहकारिता मंत्रालय आता है, तो आपने याद रखना है अमित शाह के अधीन आता है। ठीक है। विदेश मंत्री की बात करें तो सुब्रमण्यम जयशंकर पहले भी थे, अभी भी हैं। ठीक है। वित्त मंत्री की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, निर्मला सीतारमण। ठीक है, तो इनको अभी भी वित्त मंत्री बनाया रखा है। सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री की बात करें तो नितिन गडकरी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। कृषि मंत्री की अगर हम बात करें तो नरेंद्र सिंह तोमर यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कृषि मंत्रालय में। जनजातीय मामलों के मंत्री की अगर हम बात करें तो वो कौन बनाए गए हैं, वो बनाए गए हैं अर्जुन मुंडा। तो जनजातीय मामलों के जो मंत्री हैं यानी कि जो ट्राइब्स के जो मंत्री हैं, मिनिस्टर हैं, वो कौन बने हैं, वो कंटिन्यू करेंगे अर्जुन मुंडा। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री तो मुख्तार अब्बास नकवी ये यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, पहले भी थे अभी भी हैं। तो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री कौन बनाए गए हैं, तो बने हुए हैं पहले से ही मुख्तार अब्बास नकवी। महिला एवं बाल विकास मंत्री की अगर हम बात करें तो स्मृति ईरानी पहले भी थी और अभी भी इनको ये मंत्रालय दिया गया है। ठीक है, कपड़ा मंत्री भी स्मृति ईरानी के पास है। और अंत में संसदीय कार्य मंत्री, बहुत बार पेपर में पूछा जा चुका है कि भारत सरकार में संसदीय कार्य मंत्री कौन है, कोयला मंत्री कौन है, खान मंत्री कौन है, तो ये है प्रहलाद जोशी। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये था भारत सरकार के अंदर जो जो परिवर्तन हुए थे, जो जो नए मंत्री यहाँ पे बनाए गए थे कैबिनेट मंत्री, उनको हमने यहाँ पे जाना। उम्मीद करता हूँ आपको सारी डिटेल जो थे वो यहाँ पे मिल गई होगी। इन्हीं मंत्रियों से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं, इन्हीं मंत्रालयों से प्रश्न पूछे जाते हैं कि ये किसके अधीन आता है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ ही आप हमको इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। थैंक यू फ्रेंड्स।